वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टूडेंट हूं, मैं गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने क्लास 10 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स को कर लिया था। आज हमें आगे क्वेश्चन करना है, तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सोल्व देम बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें सबसे पहले अपनी इक्वेशंस को बनाना है और उसके बाद उसे सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। चलिए फर्स्ट पार्ट देते हैं। उसने कहा यदि न्यूमरेटर में एक जोड़ा जाए और डिनोमिनेटर में से घटाया जाए तो फ्रैक्शन जो है वो एक हो जाता है, बन जाता है। और यदि केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ा जाए तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। फ्रैक्शन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं हमारे जो फ्रैक्शन होता है उसमें केवल दो ही चीज होती है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। चलिए मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर equals to x and the denominator equals to y। इन अदर वर्ड, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमने मान लिया x बटे में y। चलिए देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है जी, उसने कहा न्यूमरेटर में एक जोड़ना है, लो जोड़ लिया। डिनोमिनेटर में से एक घटाना है, लो घटा लिया। ये हमारा एक हो जाता है। ये पहली चीज है। दूसरा बोला है उसने कि डिनोमिनेटर में केवल एक जोड़ना है, जोड़ लिया तो फ्रैक्शन मेरा 1/2 हो जाता है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा, ये हो जाएगा x + 1 = y - 1। ये हो जाएगा 2x = y + 1। ये प्लस का y इधर आके माइनस का, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का, -1 और -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा। तो y - 1 = 2। ये प्लस का y इधर आके माइनस का, तो ये आ गया है। ठीक है, चलिए ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब आते हैं अपने मेथड पे। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक साथ लिखा है। चलिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड लिख लेते हैं। 2x - के y = 1 है, यहाँ है x - y = -2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ y पहले से सेम बना हुआ है। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि या तो हमें x वाले के कोफिशिएंट को या फिर y वाले कोफिशिएंट को सेम बनाना है। यहाँ y का कोफिशिएंट पहले से सेम है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब हमें देखना होता है कि साइन, यहाँ भी माइनस साइन और यहाँ भी माइनस। जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होते हैं, साइन चेंज। ठीक है, चलिए 2x - x, हाउ मच x, ये क्या हो गया, कट गया। ये कितना है, 1 और 2 3, इसका मतलब है x वैल्यू 3 आ गई है। तो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, वी गेट या वी हैव, हमने इसी को वैल्यू कहाँ रख दिया, फर्स्ट में रख दिया। तो क्या आ गया, 3 - y = -2। ये माइनस के जाके प्लस का, ये माइनस के जाके प्लस का, इसका मतलब है y = आ गया 3 + 2, इसका मतलब है 5। यही मेरा आंसर है स्टूडेंट्स। सॉरी, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू ये है। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ गया, देयरफॉर जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या आ गया, x कितना है 3 और y कितना है 5, 3/5। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बोल रहा है 5 years ago, दो चीजें बोली गई है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इसमें दो की बात की गई है, एक नूरी की और सोनू की।
10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब कि 5 साल पहले क्या है, जो नूरी है वो सोनू की एज की 3 गुना थी, जबकि 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की एज के 2 गुना हो जाएगी। तो हमें दोनों की एज बतानी है कि क्या है। देखिए सेकंड पार्ट, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट द एज ऑफ नूरी, हमने x ईयर्स मान लिए, एंड द एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y, ईयर्स में है। चलिए देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से देखिएगा, हम 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं। एक तो है 5 ईयर्स एगो, मतलब कि बिफोर 5 ईयर्स, भाई एगो का मतलब होता है पहले, तो बिफोर 5 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद कर दें। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी नूरी x सालों की है, तो 5 साल पहले कितने की होगी, x माइनस 5 ऑब्वियसली। अभी दोनों y सालों का है, तो 5 साल पहले 5 माइनस 5 का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नूरी है वो इसकी एज के 3 गुना थी, ठीक है। आप 10 साल बाद क्या कर रहे हैं, अभी नूरी x की है तो 10 साल बाद x प्लस 10, अभी ये y का है 10 साल बाद y प्लस 10। उसने कहा नूरी इसकी सोनू की एज के 2 गुना हो जाएगी, ठीक है, ये बोला हुआ है, बिल्कुल यही है। चलिए सोल्व कर दें। x माइनस 3, ये कितना आ गया, 3y माइनस 5, 5 3 जा 15, ये प्लस का करा के माइनस का, इसका मतलब है x माइनस 3y, ये माइनस करा के प्लस का, इसका मतलब ये क्या आ गया, 5 माइनस के 15, इसका मतलब आ गया है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। इसको देखते हैं, x प्लस 10, ये आ गया 2y प्लस के 20, ये प्लस का जाके माइनस का, ये प्लस का जाके माइनस का, तो आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। इसका मतलब है x माइनस 2y इक्वल टू में 10, ये आ गया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस 10 है, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू में 10। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x का कोफिशिएंट पहले से ही सेम बना हुआ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करा, सेम साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, ठीक है। चलिए ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 तो माइनस के y, माइनस माइनस प्लस माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब है y इक्वल्स टू 20। पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जहां भी आप चाहें, वी हैव, रखते हैं फर्स्ट में, क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस के 10, ये आ गया x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस के 10, ये माइनस कर दे जाके प्लस का, तो आ गया है 60 माइनस के 10, इसका मतलब है x इक्वल्स टू में 50। हेंस जो एज ऑफ नूरी है, एज ऑफ सोनू है, नूरी की एज कितनी आ गई, 50, और सोनू की कितनी आ गई है, 20। ये मेरा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं।
The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. देखिए थर्ड पार्ट, let the 2-digit number be x y, मतलब ये वंस वाला है और ये टेंस वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा सम, दोनों का सम डिजिट है x और y, इन दोनों का जो सम है वो 9 दिया गया है। तो एक जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो ये आ गई। दूसरा उसने बोला है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब कि इस नंबर का 9 गुना, तो 9 गुना इस नंबर का हो गया, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 गुना, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। एक बार बताऊं, अभी ये एक्स वाई नंबर है, जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वाई एक्स, तो ये दिया हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं, ये है 9xy, मतलब कि इन अदर वर्ड 9xy इक्वल्स टू में 2yx। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यदि मैं 25 की बात करता हूँ नॉर्मली, जब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आता है 20 प्लस के 5। इसका मतलब है वंस वाले को ऐसे रखा जाता है और टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई की जाती है। मुझे ये काम यहाँ करना है, ध्यान से देखना। 9 ये वंस वाला है तो ये ऐसे रखा जाएगा और टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई। इसको भी देखें, ये वंस वाला है ऐसे ही और टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। ये आ गया 90x प्लस के 9y, ये आ गया 20y प्लस के 2x। चलिए देखिए, ये प्लस का इधर आके, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 90x माइनस के 2x आ गया, ये आ गया 20y माइनस के 9y। यस और नो? ये कितना आ गया? ये आ गया 11y और ये आ गया है 88x। 11 8 जा, इसका मतलब है y इक्वल टू आ गया है 8x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। चलिए अब क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। हमने इसको क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 8x माइनस के y इक्वल टू 0, ये वाला। बस हमारे पास ये एक्चुअल में सेकंड, इसको हम बोल देते हैं ये सेकंड है। अब इसको लिया और उसको भी लिया, ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 9। अब ध्यान से देखिए, y वाला पहले से सेम बना हुआ है, अलग अलग साइन रखना है, इसलिए क्या करेंगे ऐड, कैंसिल। ये कितना आ गया 9x और ये कितना आया 9, इसका मतलब है x इक्वल टू में 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको क्या देते हैं हम सेकंड, हमने बोला हुआ था इन सेकंड वी हैव, क्या आ जाएगा y इक्वल टू में आएगा 8 इंटू 1, इसका मतलब है y इक्वल टू में आ गया 8। इसका मतलब जो मैंने नंबर माना था, देयरफॉर नंबर विल बी x की जगह कितना 1 और y की जगह कितना 8, 18। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस काफी इजी हैं, बस आपको लैंग्वेज से अपनी क्या करना है, इक्वेशन बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ दें। फोर्थ पे आते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। फोर्थ, मीना क्या करती है, एक बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गेट ₹50 और ₹100 नोट्स ओनली। और वो कैशियर से क्या कहती है, खजांची से, कि मुझे केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही देना है, उसको चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसे कुल मिला के 25 नोट मिले हैं।
फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच टाइप सी रिसीव्ड। आपको ये बताना है कि उसने हर एक प्रकार के कितने नोट्स प्राप्त किए हैं। चलिए मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट द नंबर ऑफ नोट्स of rupees 50 equals to x, and the number of notes of rupees 100 equals to y। मैंने मान लिया कि जो 50 रुपए के नोट है वो x है, जब 100 रुपए के जो है वो y है। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि कुल नोट मिले उसको कितने, 25। भाई x नोट ये रहे, y नोट ये रहे, तो कुल नोट का मतलब है जोड़ना, उसको मिले हैं 25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है जी। सेकंड, वो निकालने कितने रुपए गई थी, 2000। भाई जब उसे मेरे पास यदि मुझे 50 रुपए का एक नोट मिला है तो मेरे पास 50 रुपए हैं, दो नोट है तो कितने रुपए हैं, 50 इंटू 2 मतलब कि 100 रुपीज है। तो जब मेरे पास 50 रुपए के एक्स नोट है तो पैसे कितने हुए, 50x। जब मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है, मेरे पास 100 रुपए है, दो नोट है तो 200 है, तीन है तो 300 है। जब वाई नोट है तो कितना हो गया, 100y। इसका मतलब ये है 50x प्लस 100y। मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि कुल पैसे कितने हैं, कुल पैसे ये रहे, कुल पैसे ये रहे, और कुल ओवरऑल वो कितने थे, 2000। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस सेकंड इक्वेशन को लिखने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये 50 से डिवाइड होता है, ये भी और ये भी करते हैं। ये कितना आ जाएगा x, ये 50 टू जा ये, और ये कितना आ जाएगा भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब ले लेते हैं दोनों इक्वेशन को एक साथ। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 25। फिर देखिए, ध्यान से देखिएगा, सेम बना हुआ है पहले से ही, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सेम साइन रखता है, प्लस माइनस माइनस 2y में से y ये आ गया, 40 माइनस ये हाउ मच 15, तो y की वैल्यू आ गई है 15। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव, क्या है मेरे पास, देखिए x प्लस इसकी आ गया 15, ये प्लस कर जाके माइनस का 25 माइनस 15 हाउ मच 10। इसका मतलब ये है मेरे पास 50 रुपए के नोट है 10, और 100 रुपए के नोट है कितने, 15। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा पार्ट, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। मतलब कि एक लाइब्रेरी है जो रेंट पर बुक मतलब वो करती है, उसने क्या फिक्स कर दिया है किराया, कि मतलब कि कुछ किराया तो फिक्स कर दिया है कि भाई आप स्टार्टिंग के 3 दिनों के लिए लेके जाओगे तो आपका किराया इतना लगेगा, लेकिन उस 3 दिनों के बाद जो हर एक दिन आगे जाएगा उसका उसने किराया अलग से फिक्स कर रखा है पर डे के हिसाब से। चलिए, जो सरिता है वो 27 रुपए देती है और लेती है 7 दिनों के लिए बुक। सरिता ने 27 रुपए दिए हैं वो भी 7 दिनों के लिए। और जो हमारी ये है जो सेकंड गर्ल हमें दी है सूची, ये क्या करती है, ये 21 रुपए देती है कितने दिनों के लिए, 5 दिन के लिए। तो आपको ये बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर डे क्या है। चलिए मान लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x रुपीज। ठीक है, चलिए, एंड द चार्ज पर डे
इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है जी, चलिए हमने मान लिया है। अब क्या है, देन फिक्स चार्ज फॉर 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days, फॉर फर्स्ट 3 days। अब एक बार देखिए स्टूडेंट्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई जो हमारे ये सरिता है, इसने 7 दिनों के लिए बुक ली, उसमें से 3 दिन तो चले गए इस एक्स में, बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन। एक दिन का वाई लगता है तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y। इसका मतलब ये हो गया 4y तो आ गया ये, प्लस 3 दिनों के लिए उसने x रुपए दिए हैं, कुल मिला के दिए हैं 27। ठीक है, 3 दिनों का ये बचे 4 दिन, हर एक दिन का कितना लगता है y, तो 4 दिन का कितना हो गया 4y। ठीक है, जो सेकंड है इसने कितने दिनों के लिए लिया है, 5 दिनों के लिए। अब ध्यान से देखना भाई, स्टार्टिंग के 3 दिन तो हो गए x रुपए, 5 दिनों के लिए लिया है, बचे कितने दिन, 2 दिन। एक दिन का लगता है y, तो 2 दिन का कितना हो गया y, और लिए हैं 21। ठीक है जी, चलिए अब बस करते हैं। ये सेम बना हुआ है, साइन भी सेम है। जब सेम साइन होते हैं तो क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, साइन चेंज। ये कैंसिल, 4y माइनस 2y, हाउ मच 2y। 27 माइनस के 21, हाउ मच 6। इसका मतलब है y कस्टम आ गया 3। मतलब कि जो चार्ज पर डे वो कितना है, 3 रुपए है। चलिए पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हम इसमें रखते हैं क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27। ये आ गया प्लस का जाके माइनस का, तो x इक्वल टू आ गया है 15। ठीक है, देयरफॉर द फिक्स चार्ज for 3 days equals to rupees 15, equals to 15 rupees, and the charge per day equals to rupees 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।